नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। लाइफ की एक ऐसा लेसन जो आपको थोड़ा परेशान तो कर रहा है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। और ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हालांकि आज हम आपके सारे साथी के ऊपर भी बताएंगे, साथ ही आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो भी आप इसको समझ सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक ताकत, एक ऊर्जा भी मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए मीन राशि वालों, ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है और ध्यान से समझिए हम आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या उपाय करके आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। देखिए जैसा हमने टॉपिक रखा है कि 18 मई 2025 तक आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। आखिर क्या बदलेगा? अब शनि की साढ़े साथी पैरों पे चल रही है और जब पैरों पर साढ़े साथी चलती है ना, हालांकि ये आपके लिए बस और करीब 7-8 महीने का वक्त है। और जब चलती है ना, तब थोड़ा सा पैर में चोट चपेट खासकर मीन वालों को लगने की यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है। तो अपने पैरों का ध्यान रखें, खासकर चोट चपेट न लग जाए, कहीं गिर ना जाए, तमाम चीज़ों का ख्याल रखिएगा, पहली बात। दूसरी, रिश्तों को संभालिए, क्योंकि अभी का जो वक्त है ये, अब देखिए गुरु भी आपका वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हालांकि वक्री हैं, लेकिन 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। आप 2-3 काम कीजिएगा। पहला तो मीठा बोलिए। वैसे मीन वाले अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कड़वा भी बोल देते हैं। तो जो कभी कभी है ना कड़वा बोलना, इसको थोड़ा सा इस पर काम कीजिए। पहला बात, कहता है कि मीन वालों का जो ये वक्त चल रहा है, ये वक्त ऐसा है कि 4-4 घरों का मालिक हो सकता है। अब ये ज्योतिष कह रहा है, तो ऐसे में चलिए अच्छा हो कि आपका 4 नहीं 8 घर हो जाए। चलिए और थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो वाणी में मीठापन रखना है और अपने पराये कौन है ये आपको भली भांति भेद करना, ये साढ़े साथी का प्रथम चरण ही सिखा देगा। अभी तक जो आप आंखें बंद कर जिए जा रहे हैं, सारे अपने सबका करे किए जा रहे हैं, अपने आप को आपने पूरी तरह से जो एकदम से छोड़ दिया है, अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने अपने आत्मा को छोड़ दिया है और सबके लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर थोड़ा वक्त अपने लिए कैसे चुराना है ये शनिदेव आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम चूँकि चंद्र राशि पर ही वीडियो बना रहे हैं और जीवन की कुछ सच्चाई टॉपिक रखा है हमने, परेशान क्यों। तो परेशान क्यों है, आपकी लाइफ में मुश्किलें क्या आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। साढ़े साथी का जो पहला चरण है ये अंतिम पड़ाव पर है। साढ़े साथी में 3 ढैया होता है और पहला ढैया पैर पे होता है, उसके बाद छाती पर और फिर सर पे। तो इस ढैया के फल को, यानी कि साढ़े साथी के पहले चरण के फल को शुभ बनाने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, तो ज़िंदगी को बदलने के लिए, ये परेशानियों से बाहर निकलने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके जो राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के, भाग्य के, मोक्ष के, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह हैं। और इस समय सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म में भी आपने कितना धन अर्जित किया, कर्म अर्जित किया, उसी अनुसार आपका जीवन होता है। लेकिन एक और चीज़ है, मीन वालों के बारे में कहा जाता है कि जैसे मछली, मीन का 2 सिंबल, मीन में जो सिंबल है 2 मछली का, जैसे मछली पानी के अंदर, या ऐसा कह सकते हैं मछली के आसपास पानी होती है, उसी तरह मीन वालों के आसपास धन होता है। बस समय का सदुपयोग करना होगा, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बहुत कुछ बोल दिया। अब आप बोलेंगे तो कहेंगे कि बहुत बोलते हैं पंडित जी। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। 9 ग्रह में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, मोक्ष के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं और शिक्षा के कारक हैं। एक और ग्रह है केतु। अब केतु, राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं। राहु जो है वो मस्तिष्क है, बहुत खुरापाती, और जो केतु है वो नीचे का हिस्सा है, राक्षस है। तो इनका जो है ना, अब दोनों ही राक्षस जो है ना, राहु और केतु जो है हमेशा वक्र ही चलते हैं, पर राहु अहंकार देता है और जो केतु है वो व्यक्ति को पहले काम करवाएगा, उसके बाद पछतावा देगा। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है।
और केतु के कारण ही व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया भी असर करता है। अगर केतु को बेहतर कर लिया जाए तो तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। अब देखिए, राहु अहंकार का कारक है। जिस घर में बैठेगा, जिस राशि को देखेगा, तो राहु एक अहंकार है, व्यक्ति का ईगो है, घमंड है, एटीट्यूड है। अब उस भाव पर अहंकार तो देता ही है और अचानक से फल देता है। राहु अचानक से देगा, शनि भी देते हैं अचानक से, राहु भी देता है अचानक से, लेकिन जब राहु देता है ना तो अस्थायी तौर पर देता है। दे दिया तो दे दिया, लेगा नहीं। और यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है, जो केतु है धड़ है, शरीर का नीचे का हिस्सा है, तो जिस राशि में बैठता है, जिस राशि को देखता है, फल देने के लिए उसी राशि का यूज करता है। अब देखिए गोचर में क्या होने वाला है। केतु कन्या राशि में है, देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, वृषभ राशि में। अब 9 अक्टूबर से देवगुरु वक्री होंगे और केतु से बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं। और लगन से जो केतु हैं, बृहस्पति के ऊपर भी केतु की 9वीं दृष्टि है। अब मीन वालों पर केतु की 7वीं दृष्टि, यानी एक मोक्ष का कारक ग्रह जो आपको जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा। अब हमारे धर्मशास्त्र की माने तो मोक्ष का मतलब होता है मृत्यु के बाद मिलने वाला स्वर्ग, लेकिन अगर हम ज्योतिष की माने तो ज्योतिष का मतलब है किसी दुख से बाहर निकलने को मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है। यानी अभी तक जिस बवंडर में आप घिरे थे, जो मुश्किलें परेशान कर रही थी, उस बवंडर से, उस दुख से आपको बाहर निकालेगा केतु। ठीक है, यानी गलत काम से बाहर निकल आएंगे और लाइफ के प्रति सकारात्मकता अपनाएंगे। यही चीज़ें यहाँ ये 2 ग्रह देंगे। तो यानी कलंक से बाहर निकलेंगे, कर्ज से बाहर निकलेंगे, मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। अगर आप कोई काम करते हैं तो कार्य में अगर कोई परेशानी थी, उनसे बाहर निकलेंगे और सुखी जीवन जीना यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो जीवन का बदलना अचानक से, उसी को मोक्ष कहा जाता है ज्योतिष में। और केतु जो करते हैं व्यक्ति से सिर्फ करवाते जाते हैं फ्लो में। तो केतु कन्या में और राहु मीन में। अब यहाँ पर एक और चीज है, केतु की एक दृष्टि गुरु के ऊपर है। ठीक है, और आपके राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी दृष्टि वर्तमान में उनकी भी केतु के ऊपर है। तो केतु यहाँ पर कन्या राशि में है। तो अभी तक आपने वैसे आपके ऊपर 7.5 चल रही है, अभी तक आपसे कोई अगर गलती हुई है 7.5 के पहले या 7.5 लगने के बाद, अगर कोई किसी भी तरह का उन गलतियों के कारण आपको अपमानित होना पड़ रहा है, या गलत रिश्ते में चले गए हैं, आपके लाइफ में तनाव आ गया है, बच्चों की तरफ से मुश्किलें हैं, या फिर आपके घर परिवार में जीवन में मुश्किलें हैं, और अगर घर में किसी प्रिय की मृत्यु हुई है जिस कारण से तनाव बढ़ा हुआ है, पैसों की कमी थी, ससुराल पक्ष से कोई डिस्टर्बेंस था, मुश्किलें थी, तो उन चीज़ों से अब बाहर निकलेंगे। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो यहाँ से विवाह होने के योग बनेंगे, क्योंकि केतु बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डाले हुए है और यहाँ पर 18 मई 2025 तक जीवन में अचानक से सब बदलने वाला है। तो इसके पहले अपना घर में आप गृह प्रवेश भी कर लेंगे, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। तो धर्म के कारक केतु और तंत्र मंत्र भी केतु के नकारात्मक फल, ऊपर से शनि की 7.5, और वो भी अगर केतु आपको बचा कर के रखा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलों से आपको केतु बचा रहा है। भावनात्मक विचारों का जो लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अब केतु की दृष्टि है आपकी राशि पर और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर भी केतु की दृष्टि है। केतु के बल को बढ़ा रहा है बृहस्पति के बल को भी केतु बढ़ा रहा है। तो बृहस्पति छल करना सिखा रहा है बृहस्पति को, और आपको यहाँ पर सत्यता के मार्ग पर बृहस्पति ले जा रहे हैं।
तो इसीलिए जब गुरु आपके वक्री होंगे तो सच बोलें, मीठा बोलें, कम बोलें, सोच समझकर बोलें, सबका सम्मान करें। केतु जीवन में जब कुछ बदलेगा ना, तो क्या होता है ना, कुछ होगा या ना हो, पर दुख देता है, परेशानी देता है, तो कुछ ना कुछ करवाता जरूर है। सबसे पहले आपके जीवन में क्या कर रहा है, आपको थोड़ा अहंकारी बना रहा है, क्रोधित बना रहा है, सेल्फिश बना रहा है, जिद्दी बना रहा है, या फिर फायदे के लिए बोलने वाला बना रहा है। कभी कभी आप अपने वादे से ही पीछे हट जा रहे हैं, तो ये केतु करा रहा है। क्योंकि आपके राशि के ऊपर, आपके प्रथम भाव पर, आपके प्रथम भाव में राहु भी बैठे हैं, लेकिन आपका ये शरीर है, आत्मा है, और एक पापी ग्रह की दृष्टि है जो आपको चालाक और धर्म अधर्म का रथ पर बैठाने का प्रयास कर रहा है। तो इस समय आप बुद्धिमान तो हो गए हैं, चालाक भी हो गए हैं, सोच समझकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको फिर भी बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, डिमोबलाइज कर रहे हैं, कमियों को निकाल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। हालांकि 18 मई 2025 तक चीज़ें हैं गड़बड़ थोड़ी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर होगी। अब आपकी मर्जी है, इसको आपको हंसकर झेलना है या फिर रोकर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गलत मित्र के चक्कर में फंसने से बचें, अच्छे और बुरे में अंतर करना सीखें, रिलेशनशिप में जाने के पहले 4 बार सोचें, जीवन के लेकर एकदम से पॉजिटिव नज़रिया को अपनाएं। अभी तक जो गलती हुई है उससे बाहर निकलिए। अभी तक पिछला जो भी आपकी परेशानी थी उसको फिर से दोहराना नहीं है, क्योंकि केतु यहाँ पर पीछे की चीज़ों को लाकर आपको परेशान करेगा, आपको दिखाएगा आपने अतीत में क्या किया है, क्या गलतियाँ की है। तो उससे मुक्ति मिलना भी आपके लिए आवश्यक है, और उसके लिए आपको ही आगे बढ़ना होगा। तो अतीत में हुए परेशानियों को अचानक से आपकी लाइफ में बदलाव के लिए लाया जा रहा है, पर इससे आपको बाहर निकलना है। और जो हमने शुरुआत में आपको जो चीज़ें बताई है उन पर ध्यान दें, मोह माया से बाहर निकलना। और इसमें अगर आप भाई बहन के साथ रिश्ते में अगर कोई मुश्किल थी, कोई परेशानी थी, तो यहाँ से बाहर निकल कर अपनी लाइफ को एक बेहतर रास्ता दें, एक नई शुरुआत करें। केतु आपके धन भाव को भी देखेगा, इनकम भाव को देखेगा। तो ये इनकम का भाव आपके धर्म की तरफ मोड़ कर, यानी कुछ ऐसा करेंगे जो धर्म संगत भी हो और धन भी आए। पूजा पाठ में मन लगेगा, अच्छे लोगों से मित्रता कीजिए, क्रोध थोड़ा कम, पर थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। करेंगे क्या? सबसे पहले तो रोज़ शाम में ओम शंखचराय नमः का जप करें, और अपने पैसों को पहचानिए। गलत लोगों के साथ व्यापार मत कीजिए। अगर आप किसी को पैसा देने की सोच रहे हैं तो मत दीजिए, गलत इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जहाँ भी आपको जो भी निर्णय लेना है, बहुत सोच समझकर, आगे पीछे सोचकर फिर आगे बढ़े। और लोग लालची इस समय आपको दिखेंगे, तो ऐसे लोगों की बेवकूफ़ी में फंसने से बचिए और खुद को बेहतर बनाइए। अपने राशि के स्वामी को बल दें। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः रोज़ सुबह स्नान करके कम से कम 21 बार, और शाम के समय शनि मंत्र का जप कीजिए। अच्छा क्या होगा? देखिए, विदेश जाने के योग बनेंगे। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, तो अब विदेश जाने के योग हैं, या स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको नई अपॉर्चुनिटी देगा, और नौकरी व्यापार के मामलों में अपनों का साथ दिलवाएगा। साथ ही आप कुछ बड़े निर्णय लोगों की दबाव में आकर मत लीजिएगा। और केतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको दायरा बढ़ाने को कहता है, पर ऐसे लोगों से ज़रा बचिए जो छल करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। मोह माया से बाहर निकलिए तो अच्छा है, और उपाय ज़रूर कीजिए। लोग आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।